दिल्ली के गीता कॉलोनी RWA के अध्यक्ष व अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संरक्षण के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री जुगल किशोर ने देश में हो रहे अपराध पर नजर डाली और अपने विचार रखे, जिससे जुगल किशोर जी ने देश में हो रहे अपराध पर चिंता जताई और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। जुगल किशोर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में व दिल्ली में चल रही सरकार काम की सरकार नहीं बल्कि वादों की सरकार है। वहीं जुगल जी ने कहा कि दिल्ली में जहां सरकार ने झुग्गी वालों से वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं पक्के मकान दिए जाएंगे, ऐसा तो कुछ किया नहीं और गरीबों के घर तोड़ने का कार्य किया है। वहीं जुगल जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जनता के वोटों की सरकार नहीं, ये EVM मशीन से बनी सरकार है, इसलिए सरकार गरीबों की नहीं सुनती है। वहीं जुगल जी ने दिल्ली झंडेवालान में हनुमान मंडी तोड़ने पर दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और जिस तरह हनुमान जी की मूर्ति को एक ट्रैक्टर द्वारा खींचा गया है, ऐसा तो भगवान का अपमान है। श्री जुगल जी ने सरकार से आग्रह किया कि सरकार सही कार्य करती रहे और मंदिर मस्जिद छोड़कर विकास की ओर ध्यान दे। वहीं जुगल जी ने EVM मशीन बंद होने की बात की है कि EVM मशीन बंद होनी चाहिए क्योंकि देश की जनता EVM मशीन से वोट करना नहीं चाहती। दिल्ली से सलीम अंसारी व शेर मलिक की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ हैं जुगल किशोर जी, जो कि बहुत अच्छे समाज सेवक हैं और क्षेत्र में इनकी समाज सेवा की चर्चा बनी रहती है। हमेशा सभी के दुख सुख में खड़े रहते हैं। हम जानना चाहेंगे आजकल जैसा कि माहौल चल रहा है, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं वोटों की लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, जानना चाहेंगे जुगल किशोर जी से कि इनका इसमें क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। जी सर, जैसे आजकल माहौल बना हुआ है, आप एक समाज सेवक हैं, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए जी, सन 14 के बाद हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये ज्यादा ही चलने लगा है जी, क्योंकि मैंने देखा है कि विकास तो हो नहीं रहा भारत का हमारे जी, मगर विनाश जरूर हो रहा है जी, जो कहते थे कि हम हिंदू हैं, मंदिर बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। आज जहाँ लोकल मंदिर बने हुए हैं, जहाँ गली मोहल्ले वाले लोग, आस पड़ोस वाले जाते हैं, वो इन्हीं के राज में ज्यादा मंदिर टूटे जा रहे हैं जी। तो मैंने ये देखा है कि आज जो ज्यादा कह रहे थे कि हम हिंदू हैं जी, तो आज उन्हीं के आज झंडेवालान करोल बाग में जो मंदिर टूट रहा है, वहाँ कोई भी राम भक्त नजर नहीं आ रहा। वहाँ बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान, बच्चे आज वहां धरने पे बैठे हैं, मगर उनको ऐसा कानून के घेरे में लगा के रखा है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे और बुलडोजर अपना काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा बजरंग बली की मूर्ति में संगल डालकर क्रेन के द्वारा उसको खींचा जा रहा है। हाँ जी सर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति ऐसे घसीट रहे हैं, तो ये तो एक भगवानों की बेइज्जती हो गई, बेहुरमती हो गई। अगर इसी को कोई और समाज का बंदा करता तो फिर क्या होता? देखिए जी, वो तो आप पूरी दुनिया जानती है जी कि अगर यही कांग्रेस के राज में होता जी, तो ये जो नकली राम भक्त बने बैठे हैं सन 14 के बाद जिनका जन्म हुआ है जी, ये मेरे ख्याल पहले हिंदू नहीं थे ये लोग जी। इनका जन्म ही सन 14। सर, जैसा कि आजकल देश में माहौल चल रहा है, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही हैं। पहले कहते थे हम हिंदू हैं, हिंदू खतरे में है। आज अभी दिल्ली में झंडेवालान में एक मंदिर तोड़ा गया है, जहां से हनुमान जी की मूर्ति को एक ऐसे घसीट के लेके जा रहे हैं। तो क्या इनमें भगवानों की बेहुरमती नहीं है? इसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, एक मंदिर नहीं टूटा जी, मयूर विहार में मंदिर 2 तोड़े गए हैं इनके राज में, जब से ये बीजेपी की मुख्यमंत्री बनी है जी, और एक लक्ष्मी नगर एरिया में भी मंदिर टूटा है जी, और जबकि वो मंदिर से कोई लेना देना नहीं, कोई विकास का रोड नहीं निकालना इन्होंने, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाना, फिर भी इनके राज में मंदिर टूट रहे हैं। तो मैंने ये देखा है कि ये आज विनाश का नाम ही इन्होंने विकास रख दिया है। तो विकास तो हो नहीं रहा। गरीबों की झुग्गी झोपड़ी, रेडी पटरी, जो बाजार के संडे बाजार वगैरह लगते थे, वो भी बाजार बंद करा दिए इन लोगों ने। तो गरीब जाए तो जाए कहाँ? ये देश में ऐसे हो रहा है जैसे कोई बाहर का कंट्री आकर हमारे देश में राज करने लगी है और गरीबों को तंग किया जा रहा है। तो मैं ये बहुत ही शर्म की बात है
आज जो झंडे वलान में मंदिर जो टूट रहा है, जी तो वो वहाँ की जो महिलाएं, बुजुर्ग सब धरने पे बैठे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। पुलिस द्वारा उनको घेरा रखा है और बुलडोजर अपना काम कर रहा है। तो ये भी बहुत ही शर्म की बात है। आज अगर यही काम कांग्रेस के राज में या दूसरी कौम के वहाँ हो रहा होता जी। तो राम भक्त सभी वहाँ पहुंचे गए होते जी। कि हमारे ये मंदिर को क्या किया जा रहा है। मगर आज एक मंदिर बनाकर पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं। जो कहते थे राम की कसम खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, जी। इन्हीं के राज में ही लाखों मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सर, जैसे वहाँ लोग धरने पे बैठे हैं जहाँ पर मंदिर तोड़ा गया है, तो क्या उनकी कुछ सुनवाई हो पाएगी? अजी कुछ नहीं, बिल्कुल। वहां तो बजरंग बली की मूर्ति में संगल डालकर क्रेन द्वारा खींचा जा रहा है। जैसे आज पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल किसी की हिम्मत नहीं है कि मंदिर को तोड़ा जाए, जी मगर अपने ही देश में, अपने ही दिल्ली में बैठी सरकारें ये काम करा रही हैं। सिर्फ क्या है, इनको पार्किंग चाहिए थी। पार्किंग की वजह से एक सदियों पुराना मंदिर तोड़ा जा रहा है। सर, जैसे कई जगह देखा गया है, इन्हीं की सरकार के एमएलए को पब्लिक ने मार मार के दौड़ा के भगाया है। क्या वो उनको वोट करते हैं और फिर भी ये जीत जाते हैं? बिल्कुल। ये तो देखो जी, आज जितने भी बिहार में देख लीजिए, जी वहां पर भी एमएलए को वोट मांगने पर मारा गया, पीटा गया, भगाया गया, फिर भी वहां पर सरकार बीजेपी की बन गई। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। इलेक्शन बोर्ड में कोई गड़बड़ी है जो वहां पर इतनी सीटें आ गई इनकी। सर, जैसे अभी राहुल गांधी ने खुलासा भी किया है ईवीएम के बारे में, प्रूफ भी किया है कई बार। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कई साल से धरने में बैठे ईवीएम बैन करवाने के लिए, तो क्या यह बैन हो पाएगी? देखो जी, नीचे से लेकर ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने ऐसा कानून ले आए हैं कि इलेक्शन कमिश्नर पे कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। जिस वजह से इन्होंने, क्योंकि ये पब्लिक के वोटों से नहीं जीते। अगर पब्लिक के वोटों से जीते होते तो पब्लिक की सुनते। ये मशीनों द्वारा जीते गई सरकार है और वोट चोर है। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब सरकार बदली जाएगी, इनका बुढ़ापा जेलों में खत्म होगा। सर, जैसे देश के प्रधानमंत्री को चोर, वोट चोर कह रहे हैं और प्रूव भी कर रहे हैं अपने, पर मंत्री जी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, इस पर कोई एक्शन वो खुद भी नहीं ले रहे और ना ही इनका कोई जवाब दे पा रहे, तो क्या हो सकता है इसमें? अजी ऐसा है जी, इन्होंने कानून ऐसा लिया है, इलेक्शन कमीशनर पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता उसके खिलाफ। ऐसा इन्होंने पहले ही बैठते ऐसा कानून ले आए हैं। जिनको बचाना है तो इन्होंने बचाना है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की वजह से ही ये सरकार बनी हुई है। अभी कई जगह पे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में SIR के फार्म भरे गए हुए, SIR वाला कानून लेके आए हैं। कई जगह BLO खुदकुशी कर रहे हैं, मर भी रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना है सर आपका? मैंने ये देखा जी, शास्त्री नगर के अंदर जी एक बीजेपी का कार्यकर्ता वो खुद कह रहा है जी, मुसलमानों के और वाल्मीकियों के इनके वोट काटे जाए। तो ये कई बार इनकी आपस में कहासुनी भी हुई है कि ऐसा हम नहीं कर सकते। उनको दबाव डाला जाता है कि आप जितने भी रानी गार्डन, शास्त्री नगर, राम पार्क, मोहनडन के वोट ज्यादा से ज्यादा काटे जाएं, जो बीजेपी को लाइक नहीं करते। सर, जैसे मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वाल्मीकि जो समाज है उनके भी वोट काटे जा रहे हैं, कि ये इस देश का हिस्सा नहीं है, इनको अधिकार नहीं है वोट डालने का? बस ये है जी, देश में इस टाइम इनकी चल रही है, हमारे पंजाबी में कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। जी। तो आज देश में यही चल रहा है। क्या कुछ इसमें देश में अच्छा हो पाएगा? अभी और पब्लिक को जागने की जरूरत है। हिंदुस्तान में ऐसा वक्त आया है, कांग्रेस ने 65 साल राज किया है और आगे भी वही राज करेंगे, क्योंकि उनको तजुर्बा है राज करने का और विकास करने का। जी। ये चंद लोग ऐसे बैठे हैं जो अंग्रेजों के दलाल भी रहे, मुखबर भी रहे। इन्होंने आजादी के समय साथ नहीं दिया, अपने ऑफिस में तिरंगा झंडा नहीं लहराया 60 साल। और इनके और क्या बताऊं मैं आपके लिए।
अभी जैसे आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार है, तो जब से रेखा गुप्ता जी ने सरकार दिल्ली में बनाई है, क्या कुछ वो अच्छा कार्य कर पा रही है? क्या उनके काम से आप संतुष्ट हो? नहीं जी, जो इन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले जी। कि 2500 रुपया हर महिला को देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, दिवाली होली को 2-2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, 300 बिजली यूनिट देंगे, वो तो कुछ मिला नहीं। बाकी इन्होंने कहा था जहां गरीबों की झुग्गी वहीं मकान देंगे। जी। इन्होंने तमाम कालका जी और काफी जगह पर इन्होंने गरीबों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी। तो इन्होंने कहा जी ना झुग्गी होगी ना मकान बनाने देंगे अब। तो बड़ी दिल्ली में तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब वादों की सरकार बन के रहेगी बीजेपी दिल्ली में? बस जी, इन्होंने तो विनाश का नाम ही विकास रख दिया है। सर, जैसे 14 तारीख को एक महा रैली होने जा रही है दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, राहुल गांधी जी की तरफ से, क्या ये इसमें कुछ सुनवाई हो पाएगी? बिल्कुल ऐसा है जी। ये भी पहले धरने दे देकर यहाँ तक पहुंचे हैं जी। नाजार को लेके, केजरीवाल को लेके, किरण बेदी को लेकर इन्होंने उनको आगे करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। आज ये खुद नुकसान में जाएंगे, क्योंकि अगर पब्लिक जाग गई, अगर जिस पब्लिक ने इनको सिर पे बिठाया वो जूतियों पे भी बिठाएगी। जी सर, आपका कुछ और कहना है देशवासियों से? आगे किस तरह से क्या करना चाहिए? बस हम तो यही चाहते हैं कि हिंदू जागे और इनकी आंखें खोले। देश में विकास होना चाहिए, आपसदारी का दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। ये देश हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, सभी के अंदर खून दौड़ता है। तो ये थे हमारे साथ श्री जुगल किशोर जी, जो कि बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, और ये हमारे चैनल में आने का इनका बहुत बहुत स्वागत भी है। जुगल किशोर जी ने अपने जो भी थे विचार वो रखे, जो आजकल देश में जैसा माहौल बना हुआ है, जुगल किशोर जी भी बहुत जुड़े रहते हैं और हमेशा अपने क्षेत्र में समाज सेवा करते भी रहते हैं। जो काम नहीं होने वाले वो भी काम अपने क्षेत्र में करवाते रहते हैं, क्योंकि RWA के अध्यक्ष भी हैं जुगल किशोर जी अपने क्षेत्र से। धन्यवाद।